हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जापान सरकार विदेश यात्रा के लिए करेगी वैक्सीन पासपोर्ट जारी। और ये इसलिए निर्णय लिया गया है क्योंकि जापान में अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं। उसको लेकर ये सतर्कता बरती जा रही है। आज के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें भी ये प्रकाशित किया गया है कि भारत को उन श्रेणी में रखा गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए जिनकी जांच एक सघन रूप से की जाएगी। आप कह सकते हैं कि जांच के बावजूद मतलब लगातार 3 दिन जांच की जाएगी। उसके बाद भी आपको 3 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। तो ये कुछ सख्त नियम जापान द्वारा बनाए गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहले विषय देखते हैं। आज का सब्जेक्ट क्या है। जापान सरकार विदेश यात्रा के लिए करेगी वैक्सीन पासपोर्ट जारी। जापान सरकार द्वारा विदेशों में जाने की योजना बनाने वाले यात्रियों को जारी किए गए वैक्सीन प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होंगे। जापानी सरकार ने 17 जून 2021 को यह घोषणा की है कि वह जापानी यात्रियों के लिए अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगी। यह निर्णय दुनिया भर की सरकारों द्वारा व्यावसायिक यात्राओं और पर्यटन को फिर से शुरू करने के तरीके के साथ प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। सरकार के शीर्ष प्रवक्ता कात्सुनोव काटो ने यह बताया है कि सरकार उन लोगों के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है जिन्हें विदेशों में जाने पर इसकी आवश्यकता होती है। जापान में भले ही सभी विदेशी आगमनों के लिए सीमाएं बंद हैं, ओलंपिक खेलों के लिए नियमों में ढील दी जाएगी जो 23 जुलाई को टोक्यो में शुरू होंगे और 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। अब यहाँ पर ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओलंपिक खेलों का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा और खिलाड़ियों के बीच खेला गया था। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा है। याद रखिएगा, ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा है। अब आपने देखा होगा कि ओलंपिक के आयोजन में आपको 5 रिंग दिखाई देती हैं। इन 5 रिंग का क्या मतलब है? इन 5 छल्लों का मतलब है 5 महाद्वीप। वो 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओसनिया, ऑस्ट्रेलिया को ओसनिया भी बोलते हैं, यूरोप और अफ्रीका। एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। अब इसे पिएरे डी कुबर्तिन भी कहा जाता है। पिएरे डी कुबर्तिन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये ओलंपिक के बारे में ब्रीफ नॉलेज थी। जापान में वैक्सीन प्रमाण पत्र। जापान सरकार द्वारा विदेशों में जाने की योजना बनाने वाले यात्रियों को जारी किए गए वैक्सीन प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होंगे। इसे स्थानीय सरकारों द्वारा जुलाई 2021 में किसी भी दिन जारी किया जाएगा। जापान में विभिन्न कंपनियों के अधिकारी ऐसे वैक्सीन दस्तावेज के लिए उत्सुक हैं जो व्यापार यात्रा को बहाल करने में मदद करेगा। जापान में वैक्सीन का रोल आउट तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन हाल के हफ्तों में इसमें तेजी आई है। वर्तमान में इस देश की 6% से अधिक आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। डिजिटल पासपोर्ट पर यूरोपीय संघ की योजना। विदेश यात्रा फिर से शुरू करने के लिए यूरोपीय संघ वर्ष 2021 की गर्मियों के लिए एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहा है ताकि वह उन पर्यटकों का स्वागत कर सके जो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूरोपीय संघ के कुछ देश भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रमाण पत्र पेश करने की योजना बना रहे हैं। डिजिटल प्रमाण पत्र के यूरोपीय संघ के वर्जन में इस तरह की जानकारी हो गई कि क्या व्यक्ति में वायरस था, उसका परीक्षण नकारात्मक था, या फिर वह व्यक्ति कोविड-19 महामारी से ठीक हो गया था या उसे कोविड-19 का टीका लगाया गया था। यात्रा करने के इच्छुक अमेरिकियों के लिए अमेरिका की योजना। मई 2021 में संयुक्त राज्य सरकार ने
भी यह घोषणा की थी कि वह ऐसे टीकाकरण अमेरिकियों के लिए विशेष दस्तावेजीकरण पर विचार कर रही है जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर यह विचार विवादास्पद है। फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे रूढ़िवादी अमेरिकी राज्यों ने लोगों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के तौर पर इस टीका यात्रा दस्तावेज के विचार को खारिज कर दिया है। तो इस वीडियो में आपके लिए जानने के लिए इतना ही था। थोड़ा बहुत जापान के बारे में जान लीजिए कि जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। यह 4 बड़े और लगभग 6,849 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। यह सभी द्वीप प्रशांत महासागर का हिस्सा हैं। जापान के निकटतम पड़ोसी देश जो हैं वो हैं चीन, कोरिया तथा रूस। जापान की राजधानी टोक्यो है जहां पर ओलंपिक हो रहा है। जापान का जो पुराना नाम है वो 2 नाम थे। जापान के पुराने नाम आपको पता होना चाहिए, निप्पॉन और निहोन। निप्पॉन और निहोन। इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? जापान को। दक्षिण चीन के लोगों के लिए जापान उस दिशा में स्थित है जहां से सूरज उगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।